लखीसराय जिला से सुजीत कुमार संग रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मुकेश साहनी सह सन ऑफ मल्लाह पहुंचे लखीसराय के बेलदरिया गांव। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड अंतर्गत बेलदरिया गांव में रविवार को वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष सहमत से एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश साहनी उर्फ सन और मल्लाह पहुंचे। इस दौरान की लखीसराय तथा चानन के थाना के अध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को काफी मुस्तैदी से देखा गया। बेलदरिया पहुंच मुकेश साहनी ने सर्वप्रथम चानन प्रखंड ग्राम चानकीडीह बेलदरिया लखीसराय नहर पर स्मृति द्वार निर्माण का उद्घाटन फीता काट कर किया। इसके उपरांत बेलदरिया जानकीडीह बेलदरिया उच्च विद्यालय में निर्मित विद्यालय हॉल का उद्घाटन किया। इसके उपरांत विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत चानन प्रखंड के ग्राम पश्चिमी जानकीडीह में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण का उद्घाटन किया। बेलदरिया पहुंचे मुकेश साहनी ने कहा कि चानन प्रखंड में पशुपालन चिकित्सा केंद्र जल्द ही खुला जाएगा। इसके लिए सकल देव बिंद के अलावा जिन्हें सरकारी जगह मिल जाए वे उसे चिन्हित कर हमें जरूर बताएं। आज मैं लगातार मल्लाह जाति के परिवार और उनके सहयोगियों को 5 लाख का इंश्योरेंस फॉर्म अपने पैसे लगाकर भरवा रहा हूं। आज हमारा उद्देश्य हमारे अपने अधिकारों को लेना है। मैं पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूं, बाद में मंत्री। हमारे लोग हमसे बेहिचक हमारे पटना आवास पर आकर मिल सकते हैं। सारी योजना, खासकर मत्स्य विभाग की बात की जाए तो मत्स्य विभाग में गरीबों और निसहायों के लिए बहुत सारी योजना है जो कि लखीसराय में धरातल पर नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए विभाग अपने स्तर से तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी विभाग हमारे पास आया है और आपको पता है कि मैं मछुआरा समुदाय से ही हूँ, तो बहुत सारे स्कीम जो है वो हम लोग अभी लॉन्च किए हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में पूरे बिहार में मछुआरा को 5 लाख तक का इंश्योरेंस हम लोग करा रहे हैं, ग्रुप पॉलिसी इंश्योरेंस का, जो पूरे बिहार के मछुआरा को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पूरे बिहार में मछुआरा आवास हम लोग मछुआरा समुदाय के लिए घर बनाने का निर्णय लिया है। उसी तरीके से बहुत सारे तालाब है। 30,000 हेक्टेयर हमारा लक्ष्य है 4 साल में नए तालाब का निर्माण कराना। अभी हमारे पास 30,000 तालाब ऑलरेडी है, जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के द्वारा पूरे बिहार के किसान मछुआरा को हम लोग पट्टा बना के देते हैं। तो इसी तरीके से है, बहुत सारा योजना है जिसमें गरीब लोगों को बहुत सारा लाभ मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति मछली पालन में आ सकते तो वो 1 हेक्टेयर ज़मीन पे उनको 7 लाख रुपए का सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा, स्कीम का लाभ मिलेगा, जो अपना तालाब बना के और वो मछली पालन कर सकते हैं। तो बहुत सारा स्कीम हम लोग अभी पहले से भी सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी उस पर हम लोग तेज़ी से लेकर और ज़रूरतमंद तक वो कैसे स्कीम पहुँचे, इसके लिए पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस स्कीम का लाभ दिला रहे हैं। उसी तरीके से पशु में 2-4 पशु भी हम लोग ऑनलाइन आवेदन करने पे उनको 90% अनुदान पे हम लोग SC ST के लिए दे रहे हैं, सामान्य वर्ग के लिए 50% तो उसमें दे रहे हैं। मुर्गी फार्म के लिए भी हम लोग स्कीम चला रहे हैं, जिसमें 5,000-10,000 मुर्गी फार्म बनाने के लिए उसके लिए भी युवा लोगों को हम लोग आगे ला रहे हैं। इसमें डेयरी में भी हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो पूरे बिहार में तकरीबन युवा को हर पंचायत में डेयरी निर्माण करने के लिए सरकार की तरफ से उस पर उनको सब्सिडी मिलेगा। तो यही सारा योजना है और पूरे बिहार में हम लोग मजबूती से लगा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, बहुत मजबूती से सरकार चला रहे हैं और हर विभाग का हर योजना गरीब जनता को लाभ मिले, इसके लिए हम लोग पूरे बिहार में हर गांव-गांव तक, हर प्रखंड जिला में पहुंचा रहे हैं संदेश को। एक अहम सवाल है मंत्री जी की, पूरे बिहार में कई लोगों के द्वारा शराब चालू करने की बात की जा रही है, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि बिहार में शराबबंदी रहे। इसके लिए कि बहुत सारा समस्या है वो बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ा समस्या था कि हर परिवार में, हर घर में रात को आपस में लड़ाई झगड़ा होना, उससे कम परिवार के माता बहन तो निचैन है कि वो सारे चीज़ बंद हो चुका है। रहा कि ठीक है, विपक्ष में कोई भी कुछ लोग बोले उससे मतलब नहीं, लेकिन सरकार मजबूती से है और मुख्यमंत्री जब तक हैं तब तक शराब चालू होना तो असंभव है। आपके सहयोगी दल बोलते हैं दवा के रूप में हम पार्टी के जो ठीक है, कहीं पे बोलने के क्रम में कुछ बोल देना ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और बिहार में सरकार निर्णय लिया है, बिहार में 7,000-8,000 करोड़ का हमारा राज्य का नुकसान होता है, लेकिन वो सब बिहार के जनता के हित का काम है। तो यहाँ पे शराबबंदी हम लोग लागू माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है और आगे भी लागू रहने वाला है। एक सवाल है कि संपूर्ण भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, खासकर हमारे पड़ोसी राज्य है
वो मान रहा है, लेकिन बिहार सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस संदर्भ में आपकी व्यक्तिगत नहीं, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब मिलकर पॉलिसी बनाए पूरे भारत के लिए, सब दलीय एक बैठक रखे, सबसे राय विचार लेकर और सबका जो निर्णय होगा उसको लागू किया जाएगा। बहुत सारे चीज़ें इसके लिए तो कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं है कि नहीं होना चाहिए, सारे चीज़ होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, जागरूक होकर ये सारे चीज़ भी दूर कर सकता है। और सरकार जो भी पॉलिसी लाएंगे सरकार के साथ हम हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी पॉलिसी लाए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी पॉलिसी लाएंगे उसके साथ सरकार के साथ हम लोग। क्या सहमत है मुख्यमंत्री जी लागू करेंगे? पॉलिसी बने किस तरीके से होगा, कैसे, अभी तो हवा में जो बात चल रहा है वो तो उस पर क्या ज़्यादा टिप्पणी कर सकते हैं। जब तक वो सारा ठोस निर्णय सब चीज़ पॉलिसी के साथ रूल रेगुलेशन कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक उस पर ज़्यादा विशेष बोलने का कोई मतलब नहीं है। और सारा चीज़ ऐसा हो कि जब बिहार के देश की जनता लोगों को कोई भी उससे इम्पैक्ट ना गिरे, किसी को नुकसान ना हो, ये सबको ध्यान में रख कर ही सारे कानून बनेंगे। जब कानून बेहतर बन जाएंगे तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। और इसके लिए भी लोकसभा राज्यसभा से सब पास करके सारे लोग ये इस पर काम करेंगे। एक अंतिम सवाल है मंत्री जी कि बिहार में काफ़ी वहापों की स्थिति है, लोग कह रहा है कल से परसों तक सरकार गिर जाएगी, मुकेश सहनी जी की अहम भूमिका रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब लोग सपना देख रहे हैं, खास करके लोग तो बिहार के जनता ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना है, एनडीए की सरकार बनाए हैं, और लोग तो नहीं कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं। अब विपक्ष अभी दिन में सपना देख रहे हैं, लोग तो सोने के बाद सपना देखते हैं, वो दिन में सपना देख रहे हैं तो उनको कौन मना करेंगे, वो देखते रहे दिन में सपना, और हम लोग दिन में सरकार चलाते रहेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वो तो आज से ऑफर मिल रहा है, वो तो जब से हम लोग सरकार बनाया उसी समय से ऑफर मिल रहा है। लेकिन मछुआरा समाज से आते हैं, मल्लाह का बेटा है, भला हम किसी को जाल में कहाँ फंसने वाले हैं, हम लोग जाल में फंसाते हैं मछली को। तो लोग तो लोभ लालच दे ही रहा है, आज से थोड़े दे रहा है, जब से सरकार हमारा बना तब से दे रहा है। तो जिस रोज हम लोग तो उनके साथ थे तब तक तो तब उस समय तो पीठ में खंजर होगा। अभी बहुत सारा अलग अलग तरीके से लोभ लालच दे रहा, तो उसमें थोड़े हम लोग भी फंसने वाले हैं। बिहार के जनता का भविष्य के लेके हम लोग एकदम जागरूक हैं। हमारा सरकार का लक्ष्य है 19 लाख युवा को रोजगार देना, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैक्सिमम अपने विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में सर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस पर करना चाहते हैं? तो देखिए, पार्टी बना है, पार्टी का सब जगह अधिकार है हर राज्य में चुनाव लड़ने का। तो हमने अभी बिहार में मजबूती से अपनी सरकार बनाया, हमारे पास 14% वोट बैंक है। तो इसी को देखते हुए अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया कि पार्टी विस्तार करके 2022 में चुनाव लड़े। वहाँ पे भी हम अपनी सरकार बनाएं, वहाँ पे भी हमारे विधायक होंगे, हमारे एजेंडे होंगे, हमारे विचारधारा उसको हम लोग जमीन पे लागू करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य लड़ाई मांग है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। इसके लिए दिल्ली से आरक्षण होना है और दिल्ली पहुंचना ज़्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश होते हुए हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड आने वाले समय में 2024 में मजबूती से चुनाव लड़के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे, ताकि हमारे सांसद जो दिल्ली में जाए बैठेंगे तो निषाद समाज के लिए हक अधिकार की बात करेंगे और निषाद समाज को आरक्षण दिलाएंगे। तो ये सारे चीज़ लेके हम लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी विस्तार करेंगे। आरक्षण को लेकर के आप ये चर्चा कर रहे थे, तो आप पार्टी के लिए मतलब शादी के लिए आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसका नहीं, निषाद समाज को आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। निषाद समाज को आरक्षण पहले से मिला हुआ है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लागू नहीं है। तो हमारी लड़ाई है कि लागू कराना आरक्षण को। मैं नया नहीं मांग रहा हूँ, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है निषाद समाज को, बींद बेलदार नुनिया मला निषाद के सभी उपजाति को। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है निषाद के सभी उपजाति को, तो बिहार या झारखंड या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमारी केंद्र सरकार से यही लड़ाई है कि आप इसको लागू कराएं। हमें तो आरक्षण मिल रहा है, लेकिन सिर्फ लागू नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। संजीव जी इधर